वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परब्रह्म परमात्मा सारे देव देवियां सारी सृष्टियों के साथ सदगुरु भगवान जी के चरणों में हम सभी का अखंड अनंत अशेष असीम सदा बारंबार प्रणाम। सभी के हृदय कमल में विराजे गुरुदेव को गुरु सत्ता को हरिओम। सभी हाथ जोड़कर बोलेंगे, कोई भी कार्य करे ना 4 बार प्रभु नारायण जी का नाम लेकर कार्य करने से उस कार्य में सफलता मिलती है। ठीक है? नारद जी कैसे करते हैं? नारायण 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 नारायण। वो सभी के लिए प्रिय हैं, देव दानव मानव, है ना? हाँ, तो हम सभी भी, कोई भी पढ़ाई लिखाई हो, कोई भी कार्य हो, पहले 4 बार नारायण नाम लेने से कुछ पैसे खर्च होंगे, क्या लाभ ही लाभ होगा। सभी बोलेंगे हाँ प्रेम से, नारायण 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 नारायण। तो सबको महान बनना है ना, बुद्धू बनना है ना। हाँ, तो कमर सीधी कर रखेंगे तो बुद्धिमान, और कमर झुक गई तो बुद्धू। बुद्धू बनना नहीं है बोलते हैं और फिर कमर झुका देते हैं। सीधे बैठना है ना। जो भी गुरु की भक्ति करते हैं प्यारे बच्चों, भागवत जी में लिखा है, गुरु की जो भक्ति करते हैं ना, गुरु की भक्ति में सारे दुर्गुण मिट जाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाता है। इतनी भारी महिमा है, भागवत में लिखा है, एतत् सर्वम गुरुर्भक्त्या। गुरु की जो भक्ति करते हैं उनके सारे कष्टों को नष्ट होना पड़ता है और हर आफत सराफत से पीछा छोड़ देते हैं। सांदीपनी जी गुरु की भक्ति किए, तो सांदीपनी कौन है जानते हैं आप? हाँ, सांदीपनी कौन है? बोले हमारे मामा जी। बोले आपके मामा जी के बात नहीं आ रही है। सांदीपनी है भगवान कृष्ण जी के सदगुरुदेव। देखा, उन्होंने गुरु की भक्ति किए तो देखो साक्षात पूर्णावतारी भगवान कृष्ण जी उनको गुरु मानकर उनसे ज्ञान लेकर देखो, उनकी भक्ति करके महान से महान, मतलब गुरु भक्ति असंभव को संभव कर सकती है, संसार को सीख दिए। तो हमें भी अपनी माता पिता और गुरु की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है ना? रोजाना दाई बाबू गुरुजन मन के पांव पढ़ो। पढ़तो कि नहीं पढ़ो? हाँ, आजकल तो एक ही हाथ में जैसे घुटना छू लेते। नमस्कार नहीं है, नो संस्कार है। बने करके पांव पढ़ो। पांव पढ़ने से कुछ खर्चा होगा? हाँ, ओकरे बार बोला थो के रोजाना बिहाने उठकर दाई बाबू गुरुजन मन ला प्रणाम करो। ठीक है? तो भारी महिमा। और देखो एकलव्य जी को जानते हैं आप?
ये जो कोरोना काल में ऑनलाइन में पढ़ाई होती थी ना, उसी प्रकार एकलव्य द्रोण जी से ऑनलाइन पढ़े थे, अभी के भाषा में ना। एकलव्य जी ऑनलाइन पढ़ाई किए थे। आप भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बापू जी से, देवों से। कैसे? बोले ध्यान मूलम, हाँ, गुरुर मूर्ति। तो हम जानेंगे एकलव्य के गुरु भक्ति बारे में। सांदीपनि जी देखो कैसे गुरु भक्त थे, और सदगुरु देखो भगवान को भी अपने चेले के चेले बना देते हैं ना। तो हमें भी खूब खूब गुरु भक्ति करनी है। दोनों हाथ ऊपर करके सदगुरु भगवान की जयकारा लगाएंगे, है ना। हाँ, शाबाश, चलो ठीक से बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो सारे देव देवियों की जय, शाबाश, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। ठीक है, तो आइए सभी गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, उन्हीं का आशीर्वाद लेंगे। गुरु कौन है? प्रार्थना करते तो क्या बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, गुरुदेव तो एक सर वाले ब्रह्मा जी हैं ना, दो हाथ वाले विष्णु जी हैं, और दो आंख वाले शिव जी हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु मेरे परमात्मा। गुरुदेव कौन है? परमात्मा। हाँ, तो गुरु की भक्ति करने से जीवन धन्य हो जाता है। भगवान राम जी भी किए थे, भगवान कृष्ण जी भी किए थे। और सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। जितनी आप सेवा करेंगे माता पिता गुरुजनों की, समाज की, नर को नारायण समझकर, उतना ही आपको लाभ होगा। तो आइए सभी गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, ठीक है। सब धीरे धीरे प्रेम से ताली बजाते हुए। अभी कोई नहीं जाएंगे, सब बैठेंगे। फिर अब कुछ है ना, बीच बीच में छुट्टी मिलती है ना, रिसेस दिया जाता है। अब ऐसे घूमेंगे तो क्या सोचेंगे? देखो यहाँ सीखने आए हैं ना, जीवन भर तो ऐसे घूमते रहेंगे। तो इसीलिए आइए अभी सब बैठेंगे, एक साथ सबको भेजा जाएगा। सब धीरे से देखिए, ऐसे नहीं, आराम से। ओम हरि ओम, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। सब जन गाओ। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। तेरे दर्श को तरसे आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दरस को तरसे आत्मा, तेरे दरस को तरसे आत्मा। हाँ, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरु मेरे जय गुरुदेव। सभी गाइए। तेरे दरस को तरसे आत्मा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। देखो ये देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे कर रहे हैं, और कई बड़े सब कर रहे हैं। राह दिखावे है अंधियारा, हे बापूजी सूझता नहीं है कोई किनारा। सूझता नहीं है कोई किनारा। स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दरस को तरसे आत्मा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसे से करो, थोड़ा आनंद आएगा। ऐसे जैसे सरकार टैक्स लगा है, ऐसे ताली बजा रहे हैं। दर्शन के बिन रहा न जाए, दर्शन के बिन रहा न जाए। प्राण है अब बस कंठ को आए, प्राण है अब बस कंठ को आए। स्वीकारो ये प्रार्थना, अब तरस दो गुरु परमात्मा। स्वीकारो हे बापू जी, छत्तीसगढ़ आइए जल्दी। अब तरस दो गुरु परमात्मा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। दया धर्म का मुझको वर दो, दया धर्म का मुझको वर दो। भक्ति से मेरी झोली भर दो, भक्ति से हे गुरुदेव। मेरी झोली भर दो। दुखों का करके खात्मा, तेरे दर से को दर से आत्मा। दुखों का करके खात्मा, अब दर्श खुदा परमात्मा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। दोनों जय हाथ हो। ऊपर करके सबका मंगल हो। चरण शरण में हमको रखना, चरण शरण में हमको रखना। दूर कभी ना हमको करना, दूर कभी ना हमको करना। स्वीकारो ये प्रार्थना, अब तरस दो गुरु परमात्मा। स्वीकारो ये प्रार्थना, अब तरस दो गुरु परमात्मा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर से को तर से आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। हाँ, गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर से को तर से आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर से को तर से आत्मा, तेरे दर से को तर से आत्मा। आत्मा तेरे दर्श को तरसे आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर से को तर से आत्मा। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर से को तर से आत्मा। दर्श को तरसे आत्मा। तेरे दर से को तर से आत्मा। मैं बालक तेरा प्रभु, जानू ना योग ना ध्यान। गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो यह वरदान।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप दो, क्या लागत है बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। प्यारे बच्चों, एक विद्यार्थी भील जात के एक बालक था। वो भी बहुत कुछ सीखना चाहता था। सब पलथी मार के बैठो, जो पलथी मार के सुखासन में नहीं बैठ पाते ना, वो मुश्किल है महान होने में। जो 5वीं पढ़ चुके हैं फिर से 5वीं पढ़ सकते हैं क्या? पर आज जो मस्ती करनी है बाद में भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, बीच बीच में जब ज्यादा पैर दुखे तब थोड़ा पैर पसारेंगे ना। अब इस उम्र में अगर पैर ज्यादा ऐसे करेंगे तो हम कैसे महान बनेंगे? हाँ, फिर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ी भाषा मीठी भाषा है कि नहीं? किसी को गाली भी दो तो मीठी लगती है ना। हाँ, इसीलिए देखो छत्तीसगढ़ अद्भुत है। 36 गुण बढ़ाना है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो ठीक से ऐसे बढ़े। ऐसे में देखो कैसे स्मार्ट दिखते हैं, ऐसे में जैसे बुद्धू दिख रहे हैं कि नहीं, और ऐसे में देखो कैसे स्मार्ट दिखते हैं, और ऐसे में एकदम जैसे अभी गिरा। हाँ, तो हमें बुद्धू बनना है या बुद्धिमान? बोलते हो बनने के लिए बुद्धिमान, पर करते हो बुद्धू के नहीं। सिर घुटन मत क्या कमर झुकी हुई रहती है तो उसमें बुद्धू बन जाते हैं। चाहते हो बुद्धिमान बनना, बताओ। तो जैसे चाहो वैसे राह, जैसे चाहोगे ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, एक विद्यार्थी ना गर्मी में मई महीने में स्वेटर ओढ़ लिया था। कैसा होगा बताओ मेरे को? पसीना पसीना होगा कि नहीं? एकदम पसीना पसीना, पसीने में भीग गया वो। उसके दोस्त ने कहा, यार तेरे को बुखार है क्या? बोले नहीं तो। बुखार नहीं है? बोले आप तो स्वेटर ओढ़े हो, आपको ठंडी लगती होगी ना, स्वेटर ओढ़े हो और पसीना पसीना हो गए हो तो आपको शायद बुखार है। बोले नहीं नहीं, तो क्यों स्वेटर पहरे हो? गर्मी के सीजन में तो ठंडी के लिए है। उसने कहा, मेरे पापा जी, मेरे पिताजी 5000 देकर स्वेटर खरीद दिए हैं। 5000 वाली चीज है, घर में रख दूं तो क्या लाभ? तो 5000 का स्वेटर है तो गर्मी में ओढ़ना चाहिए क्या? अब ठंडी का सीजन आ गया तो उस समय में उसने क्या किया, एक टी-शर्ट ओढ़कर ठंडी में ठुठर रहा है। दोस्त ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो तुम्हारे पापा जी ला दिए हैं, 5000 का स्वेटर है, क्यों नहीं ओढ़ रहे हो? इसने कहा 5000 वाली चीज है, 5000 का स्वेटर है, हमेशा ओढ़ता रहूंगा। 5000 का है तो 5 साल तो चलना ही चाहिए ना, हमेशा ओढ़ता रहूंगा तो खराब नहीं हो जाएगा। धोकर बक्से के अंदर रख दिया हूं तो क्या लाभ? उसको हम बुद्धिमान कहेंगे या बुद्धू? क्यों? कि वो सही समय में सही कार्य। तो हम शिविर में आए हैं ठीक से सीखने के लिए, तो एक छोड़कर उधर जाके घूमेंगे, उधर जाके घूमेंगे तो हम बुद्धू कहलाएंगे या बुद्धिमान? तो ऐसे बुद्धू कौन कौन है वो अब खुद समझ जाना। आप स्वयं बोल रहे हो कि इधर उधर, इधर शिविर छोड़कर इधर उधर जो घूम रहे हैं बुद्धू हैं, तो आप खुद बुद्धू बनना चाहेंगे क्या? तो फिर इधर उधर जाना नहीं। आपको बीच बीच में समय दिया जाता है ना, पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए, रिसेस करने के लिए समय दिया जाता है कि नहीं? फिर भी बाकी के समय में घूमेंगे तो बुद्धू कहलाएंगे। ठीक है, सभी बोले हरिओम, राम राम, छत्तीसगढ़िया। हाँ, सबसे बढ़िया बोल देते हैं और सबसे गड़बड़ कर देते हैं एक एक बार। ध्यान से सुनना। एक भील विद्यार्थी जिसका नाम था एकलव्य। क्या नाम था?
हाँ, उन दिनों की बात है। जैसे पांडव और कौरवों के बचपन में वो कहाँ थे? हस्तिनापुर में। उन दिनों की बात है। वो भी सीख रहे थे द्रोण गुरु जी से। तो ये जाति के तो भील थे, तो इनकी भी इच्छा हुई, मैं भी धनुर्विद्या सीखूंगा, अस्त्र विद्या सीखूंगा। हाँ, गुरुदेव की शरण जाकर मैं भी महान बनूंगा। तो एकलव्य जी द्रोण के पास गए, हस्तिनापुर। कहाँ गए? हस्तिनापुर। और उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। हम भी करते हैं, प्रणाम कर देते हैं। सब हाथ जोड़िए, सब प्रणाम करिए गुरुदेव को देखते हुए। उनकी शरण में आए हैं ना, सभी बोलेंगे ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। बोलिए नमः। ओम श्री परत्पर गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। ठीक है। तो द्रोण गुरु जी को प्रणाम किए और उनका भाव, उनकी श्रद्धा, उनकी गुरु भक्ति को देखकर द्रोण गुरु जी प्रसन्न हो गए। ठीक है। और एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैं आपसे अस्त्र विद्या सीखने को आया हूँ, मुझे अपने शिष्य बना लीजिए। तो द्रोण जी तो उनकी भक्ति देखकर खुश हो गए, स्वीकार करना चाहते थे, उनको शिक्षा देना चाहते थे। पर दुर्योधन, दुशासन, कई कौरवों ने कहा कि हम तो राजकुमार हैं, ये तो भील है, ये हमारे साथ अस्त्र विद्या नहीं सीख सकता। ऐसा किसी को घृणा करना चाहिए क्या? किसी को हीन दृष्टि से देखना चाहिए क्या? हमारे बापूजी देखिए क्या चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भले। आप तो जानते हैं बुद्धिमान है, सबका मंगल सबका भला हो, बापू चाहना ऐसी है। देखा, बापूजी चाहते हैं सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सम्मानित जीवन दिए। जो विद्यार्थी गाल में हाथ रखते हैं ना, फिर वो जो सुनते हैं उनको ठीक से याद नहीं रहते। गाल में हाथ नहीं रखना चाहिए। जैसे खंबे की जरूरत पड़ती है, एकदम मर गए ऐसा ना। बैठो, पानी ज्यादा नहीं पीते, जितना जरूरी उतना पीना चाहिए ना। हाँ, किडनी सोचेगा कहां से इतना पानी आ रहा है। ज्यादा पानी पीने से भी गड़बड़ है और कम पानी पीने से भी गड़बड़ है। ठीक है। यथा योग पीना चाहिए। तो कौन विरोध किए? एकलव्य जी को कौन विरोध किए? पांडव विरोध किए थे क्या? हाँ, कौरवों ने विरोध किया कि हम तो राजकुमार हैं और ये तो भील है, हमारे साथ अस्त्र विद्या नहीं सीख सकता। तो द्रोण जी तो स्वीकार कर लिए थे। द्रोण गुरु हैं, ब्राह्मण गुरु हैं, वो परशुराम जी के शिष्य हैं। वो तो चाहते थे कि मैं भी इनको शिक्षा दूं, पर विरोध होने के कारण उन्होंने देखा कि अब ज्यादा विरोध हो गया, एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे। आप आईना देखते हैं ना, तो आईना कभी दाग दिखा दे तो दाग को मिटाते हैं कि गुस्सा करके आईना को तोड़ देते हैं। तूने मेरा दाग दिखा दिया, जा तेरे को फोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, ऐसे करते हैं। क्योंकि आईना का कुछ दोष है क्या? वो केवल दिखा देता है ना। उसी प्रकार माता पिता गुरुजन, गुरु भाई अगर हमारे दुर्गुण को दिखा दे तो गुस्सा करना चाहिए या उन दुर्गुणों को मिटाना चाहिए? दुर्गुणों को। तो हम ऐसे करते हैं। अभी कौन गुरु भाई बोल देते हैं चलो उधर सीखने चलो, और थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा करना चाहिए क्या? तो अपने भलाई के लिए कोई थोड़ा ऐसे प्रेम से कर दिए, थोड़ा सा कि कुछ थोड़ी सी लग गई, तो उसमें गुस्सा करना चाहिए क्या? किसकी भलाई के लिए? हम इधर उधर घूम रहे हैं, हमें ठीक से शिक्षा मिले, हम सीख कर जाएं, उसी व्यवस्था के लिए थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये विद्यार्थियों का, आदर्श विद्यार्थी का क्या लक्षण है?
अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति आदर भाव हो, जो कहें उनकी डांट भी। माता पिता गुरु की लात भी प्यार, उसमें भी प्यार बरसता है, ठीक है। माता पिता गुरुजनों के डांट में भी प्यार छिपा रहता है। सभी बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो एकलव्य जी को गुरु द्रोण ने कहा, बेटा आप अगर यहाँ रहोगे सीखोगे तो यहाँ कई प्रकार का विरोध होगा, इसीलिए मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। तो एकलव्य जी द्रोणों को क्या मान लिए थे? गुरु मान लिए थे कि नहीं? तो एकलव्य जी आ गए और द्रोण जी की मूर्ति बना लिए मिट्टी से। किससे? हाँ, मिट्टी के मूर्ति बना लिए और उनकी भक्ति करते थे, पूजा करते थे, उनको प्रणाम करके एकदम जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, बोले बेटा खड़े हो सीधा एकदम ठीक से निशाना लगाओ, एक आंख बंद करके एक टक गुरु जी की मूर्ति को ध्यान करते थे। टक एक टक देखना चाहिए, 83% देख कर सीखते हैं, तो एक टक ऐसे। एकलव्य जी ना गुरु मूर्ति को एक टक देखते थे, जैसे आंखों के पलके ना झुके, पूरा एकदम। सभी करेंगे टाटक। पहली ये देखिए, अंगूठे की नाखून को सामने रख कर एक टक देखेंगे। स्वस्तिक कार्ड यहाँ सब लेकर जाएंगे एक एक, ठीक है। और रोजाना तिलक, ये देखिए आंखों के सामने 1 फुट दूरी पर रख के टाटक करेंगे। सभी करिए तो ऐसे। आप लोगों के लिए कृत्रिम बारिश की व्यवस्था है, वो भी खुशबूदार बारिश, फिर भी आप देखो गड़बड़ कर रहे हैं। चलो ठीक से करो ऐसे, शाबाश। ठीक से ध्यान से सुनोगे तो इधर देखो कितने सारे पुरस्कार है देने के लिए। तो विजेता बनना चाहिए ना, ठीक से सुनना। करिए सभी ऐसे, एक टक ध्यान से। मेरे तरफ देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो है ना अंगूठे की जो नाखून है उसको एक टक देखिए। नाखून में गुरुदेव को देखने की कोशिश करिए सभी। सब देखो कितने अच्छे कर रहे हैं और कितने चीटिंग। कौन क्या कर रहे हैं देखना नहीं, हम क्या कर रहे हैं खुद को। अंगूठे की नाखून को एक टक देखिए ठीक से, आंखों के सामने, ज्यादा पास में ना हो, ज्यादा दूरी ना हो, सामने से एकदम सामने में। कई तो ऐसे करके इधर उधर देखते रहते हैं, ऐसे में थोड़े लाभ होगा। एक टक देखना है, शाबाश। ज्यादा पास रहे तो आंख खराब होगी, दूर रहे तो भी आंख खराब होगी। सामने में रहे। हे बापूजी, हमारी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाइए। ओम 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 मम एकाग्रता शक्ति जाग रहे। मेरी एकाग्रता शक्ति जाग रही है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शाबाश। देखो कितने अच्छे कर रहे हैं। सामने रखना, सामने। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए एकाग्र दृष्टि के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए टाटक बहुत जरूरी है। जो एकलव्य करके अति महान से महान बन गए। ऋषि मुनियों के मुख में उनकी कथा आती है, सत्संगों में उनकी कथा आती है। टाटक करने से एकाग्रता शक्ति गजब की बढ़ती है। जो विद्यार्थी नित्य टाटक करते हैं वो बनेंगे महान और बढ़ाएंगे देश की शान। शाबाश। देखो छोटे छोटे विद्यार्थी कितना बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, रोजाना 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे टाटक करते रहना। 4 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे तक। इससे गजब की एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी।
और भी दूसरे कई लाभ होते हैं। शाबाश। तो फिर क्या हुआ? ठीक है, ऐसे पढ़ने के पहले करना। सभी बोलिए राम राम, हरि ओम, सिया राम, जय गुरुदेव। तो एकलव्य जी मूर्ति को ध्यान, गुरु मूर्ति को ध्यान करते करते अस्त्र विद्या सीखने लगे। कहीं भूल हो जाए ना तो खुद के कान पकड़ के खुद को थप्पड़ मारते थे। ठीक से कर, ठीक से ध्यान कर, ध्यान ठीक से किया नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, भूल हो रही है। फिर से ठीक से गुरुदेव को एक टक ध्यान करते थे, उनकी परिक्रमा, उनकी पूजा करते थे, आशीर्वाद लेते थे और फिर ठीक से निशाना लगाते थे। ऐसे करते करते उनकी आदत बन गई, महाधनुर्धर बन गए वो। और उधर ना द्रोण जी पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन को कहा, इस समय धरती में आपसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है। द्रोण जी किनको बोले? अर्जुन को। और ऐसे जंगल को और भी कई प्रकार की शिक्षा देने के लिए पांडवों को और कौरवों को लेकर वो वन को आए। तो उनके साथ एक शिकारी कुकुर था, कुत्ता था। छत्तीसगढ़ी में कहाँ बोलते? कुकुर बोलते ना। हाँ, एक ठन कुकुर। तो शिकारी कुत्ता को लेकर जा रहे थे। तो कुत्ता का स्वभाव है आगे आगे भागना और कोई ऐसी चीज दिख जाए तो भौंकना। तो एकलव्य ऐसे पंछियों के पर के मकुट पहरे हुए थे और थोड़ा उनका पहनवा वस्त्र कुछ अलग सा था। आजकल जैसे कई बच्चे उल्टे सीधे पहनते हैं, यहाँ फटा हुआ पैंट होगा, इधर फटा हुआ होगा। क्या है? बोले स्टाइल है। ये तो अपशगुन है। फटा हुआ वस्त्र कभी भी, पैंट हो, ये सब नहीं पहनना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना। और ये जो धूप के समय में खाली सिर, जो खुले सिर जो घूमते हैं ना, आगे चलकर आंखों की बीमारी होगी, कानों में ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगी और दांतों के ऊपर बुरा असर होगा। तो धूप में खाली सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर ढक के चलना चाहिए, ख्याल रखना। और नहाते समय पहले सिर में थोड़ा पानी ऐसे डालना। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। घर में आए वैद्य तो उसको दिखाओ डंडा, बीमारी होती नहीं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो कुत्ता आगे 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 निकल गया। आगे जाकर देखने लगा कि एकलव्य अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। कुत्ता चौंक गया, बोले ये क्या है? और भौंकने लगा जोर जोर से देखकर। कभी करीब आ जाए, कभी इधर आ जाए, कभी उधर आ जाए। और कुत्ता भौंकता है तो एकदम खतरनाक है ना। तो एकलव्य जी को अस्त्र विद्या सीखने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब ध्यान भटक रहा था, जोर जोर से भौंकता था, इधर से उधर भागता था। हाँ, देखा तो ऐसे में गड़बड़ होता है कि नहीं? सीख नहीं पा रहे थे, एकदम ध्यान भटक रहा था। और कुत्ता है कि इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाकर भौंके। तो फिर एकलव्य जी ने क्या किया? उसको देखो, एक देखो, देख रहे हो कैसे तिकड़म बाज कहां। हे भगवान, घर वाले कैसे संभालते हो कोई। तो एकदम एकलव्य जी धनुर्विद्या तो सीख रहे थे, निशाना लगा रहे थे। ऐसे कुत्ते के मुख में तीर छोड़ा कि जैसे पूरा कुत्ते के मुंह में आकर तीर कुत्ते के मुंह में आ गया। खून के एक बूंद भी नहीं निकला। दूसरी मतलब 1 2 3 4 ऐसे कई तीर छोड़े और सारे तीर आकर कुत्ते के मुख में जैसे कोई रोटी डाल रहा, पूरा मुंह भर गया। खून का एक बूंद भी नहीं निकला। कुत्ता का भौंकना बंद हो गया।
मुंह में बाण लेकर कुत्ता भागता हुआ गया उधर जिधर से आया था, ठीक है, उसी दिशा में। अर्जुन ने देखा कुत्ते के मुख में अब बाणों से भर गया है, तीरों से भर गया है, एक बूंद भी खून नहीं निकल रहा है। अर्जुन को भगवान गुरुदेव द्रोण बोले थे, अभी के समय में आपसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, अब जितने भी सीख दी है मेरे को, ऐसी मेरे पास कोई विद्या नहीं कि कुत्ते के मुंह में तीर 1 2 3 4 छोड़ूं और खून के एक बूंद भी ना निकले, भौंकना बंद हो जाए, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता गुरुदेव। किसने कहा? किसने? अर्जुन को गुरुदेव द्रोण क्या बोले थे? अभी के समय में आपसे बढ़कर श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं। तो अर्जुन ने कहा, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो द्रोण ने देखा कि ये कौन है, आगे गए तो देखने लगे कि एकलव्य जी अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। जैसे उनको गुरु द्रोण ने कहा, बेटा आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। अपने गुरुदेव को देखकर एकलव्य जी उनके चरणों में गिरे। किनके? गुरु द्रोण के, और उनको प्रणाम किए। हम सभी प्रणाम करेंगे, सभी हाथ जोड़िए, सभी बोलेंगे ओम श्री गुरु चरणाभ्यो नमः, ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। गुरुदेव को प्रणाम किए। किसने? कई तो चालू रहते, जय बोलते भी कैसे करते हैं, हाय मर गए, एक पीरियड गया। ऐसा क्या? अच्छा लग रहा है ना? किस किस को शिविर में आकर, विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में आकर किस किस को अच्छा लग रहा है? सही में हाथ ऊपर करना। और बाकी फंस गए, ऐसा लग रहा है क्या? अच्छा, लगभग सभी को अच्छा, बाद में अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले तो फट से नहीं अच्छा, बाकी देखे सबको अच्छा लग रहा है तो हमें भी लग रहा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो गुरु द्रोण ने कहा, बेटा आपका सदगुरु कौन है, आपके गुरु कौन है? तो एकलव्य जी ने कहा गुरु मूर्ति को दिखाकर, गुरुदेव मेरे गुरुदेव तो आप हैं, आप मेरे सदगुरुदेव हैं, और ये देखिए मैं आपकी मूर्ति बनाकर आपकी मैं पूजा करता हूं। एक बार मैं गया था गुरुदेव बचपन में आपकी शरण में अस्त्र विद्या सीखने के लिए। आप तो चाहते थे मुझे अस्त्र विद्या सिखाने के लिए, पर कौरवों के विरोध करने के कारण आप चाहते हुए भी मेरे को शिक्षा नहीं दे पाए थे। पर मैंने तो गुरुदेव आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं तो आपकी शरण में आया था और मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। तो मैंने आपकी मूर्ति बनाकर गुरुदेव आपसे ही मैं सीखा हूं। उनकी भक्ति, निष्ठा, प्रेम को देखकर गुरु द्रोण बहुत खुश हो गए और मन ही मन आशीर्वाद देने लगे। कहा, बेटा गुरु दीक्षा लेने से, गुरु शिक्षा लेने से दक्षिणा के बगैर वो गुरु की दीक्षा शिक्षा परिपूर्ण नहीं होता, फल उतना नहीं दे पाता। इसलिए मेरे को बेटा मैं आपका गुरु हूं तो मुझे दक्षिणा दो। किसने कहा? देखो माने दक्षिणा की बहुत जरूरी है, पर बापूजी देखो दीक्षा देते हैं तो फूल के एक पंखुड़ी तक नहीं लेते, है ना? जानते हैं ना, ऐसे बापूजी हैं, दीक्षा देते हैं पर बदले में कुछ नहीं लेते। बापू चाहते हैं कि सबका मंगल हो जाए, ऐसे दयालु हैं। तो ऐसे गुरुदेव की जय जयकार लगाना चाहिए कि नहीं? बापूजी देखो देश विदेशों में वो चाहते हैं सबका मंगल हो। मातृ पितृ पूजन आप सभी भी कभी भाग लिए होंगे ना, पूजन किए होंगे। 168 देशों में बापूजी करवा रहे, केवल भारत में नहीं। और तुलसी पूजन आप कभी भी किए होंगे। हाँ तो जानते हैं, देखो समझदार है। 25 दिसंबर को नहीं, इन्होंने सही कहा, लाओ एक आपको पुरस्कार मिलेगा, आओ। देखो बिन पूछे बता दिया इन्होंने।
और 14 फरवरी क्या कौन सा दिवस मनाते? आप किसको मिलेगा? एक कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं जब भी पूछा जाएगा। अब हो गया तो चीटिंग कर लिया ए बापूजी से आशीर्वाद है इनको, मधुर व्यवहार, इनका व्यवहार सब साधुवाद देंगे, साधो साधो। उसी प्रकार ध्यान से सुनते रहना। भले ही साहित्य क्या, ये पुरस्कार मतलब अपने आप का अलग प्रभाव है ना। ऐसे नहीं कि 2 रुपया का ये दिए, नहीं, आशीर्वाद मिल रहा है गुरुदेव से। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो तो क्या मिलता है? आप लोग करते हैं? रोजाना दाई बाबू गुरुजन मन के पांव पढ़ो, आशीर्वाद मिलते। ये चमत्कार जो उस समय में आप किसी को प्रणाम करो ना, और जो वो बदले में जो आशीर्वाद देंगे उसका बहुत प्रभाव है, कह रहे विज्ञानी लोग। इसीलिए रोजाना प्रणाम करना, ठीक से पैर छूना, ऐसे नहीं आजकल तो घुटना छू लेते हैं। ये नमस्कार नहीं है, नो संस्कार। ठीक से प्रणाम करो, बने करके पांव पढ़ो, ठीक है। तो एकलव्य जी प्रसन्न होकर बोले, गुरुदेव मैं तो धन्य हो गया, हे गुरुदेव आप मुझे आज्ञा करिए। कि मैं आपको कौन सी दक्षिणा दूं? अब दक्षिणा मांगिए। गुरु द्रोण ने कहा, बेटा मुझे आपके दाहिने हाथ के अंगूठा चाहिए। क्या चाहिए? दाएं हाथ के अंगूठा। एकलव्य जी पल भर के लिए भी नहीं सोचा है क्या मांग रहे हैं गुरुदेव। चाकू निकाले, बड़े प्रसन्न होकर, रोते हुए नहीं, प्रसन्नता के साथ दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर बड़ पत्ते पर रख के गुरु के चरणों में रख दिए और रोने लगे। कौन? एकलव्य रोने लगे। तो गुरु द्रोण उनके भाव को देखकर गुरु के हृदय भी पिघल गया, और द्रोण जी के भी एक प्रकार आंखों से आंसू अपने शिष्य के गुरु भक्ति को देखकर, और कहा, बेटा तेरे को पीड़ा हो रही है क्या? कष्ट हो रहा है इसीलिए रो रहा है क्या बेटा? एकलव्य जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव मैंने अपना पूरा शरीर मेरे गुरुदेव को अर्पण कर दिया था। पूरा शरीर गुरु अगर लिए होते तो कितना मैं धन्य हो जाता। एक अंगूठा बस काम आया, पूरा शरीर ले लेते गुरुदेव तो मैं धन्य हो जाता। बस एक अंगूठा ही गुरु सेवा में काम आया। गुरु द्रोण ने कहा, नहीं बेटा केवल अंगूठा नहीं, ये तो मैं वचन दिया था अर्जुन को धनुर्विद्या में श्रेष्ठ होंगे, इसीलिए वचन को रक्षा करने हेतु मैंने अंगूठा मांगा। बेटा भले ही अर्जुन धनुर्विद्या में श्रेष्ठ कहलाएंगे, पर गुरु की भक्ति, गुरु भक्त के रूप में आप युगों युगों के लिए अमर हो जाएंगे। ऋषि मुनियों के मुख में आपका नाम रहेगा। गुरु भक्ति का प्रसंग आए तो बेटा आपको याद करेंगे। केवल एक अंगूठा नहीं, पूरा आपका पूरा भाव, पूरा शरीर ही काम आया। इसीलिए गुरु की महिमा अद्भुत है, गुरु की भक्ति अद्भुत है। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। एकलव्य तो बोलते थे, मैं तो पूरा शरीर गुरु को अर्पण कर दिया था, बस एक अंगूठा काम आया। पूरा शरीर गुरु ले लिए होते तो मैं धन्य हो गया होता। गुरु ने कहा, बेटा आपका भाव अद्भुत है, आप तो अब अमर हो गए, युगों युगों के लिए अब अमर हो गए। तो ऐसी अद्भुत गुरु महिमा है। सब दोनों हाथ करके ऐसे गुरु भक्त को प्रणाम करेंगे, जयकारा लगाएंगे। बोलो महागुरु भक्त एकलव्य की जय। क्या गजब की गुरु भक्ति है ना। हम सभी हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते, उनकी गुरु भक्ति को प्रणाम करते हैं। और हमारी भी गुरु भक्ति हो, बापूजी के प्रति भक्ति बढ़े, ऐसे हम प्रार्थना करते। सब हाथ जोड़िए।
सभी हाथ जोड़ेंगे बापूजी को। सारे ठाट बाट दिए बापूजी, और जरा सा और साथ दे देना। ए शीश झुके आपके चरणों में, और कहीं झुकने मत देना। आखिरी श्वास तक बापूजी आपके प्रति हमारी भक्ति बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, और प्रेम बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। पौने 11 का रिसेस था। 11:15 बज गए। नहीं, पौने 12 को रिसेस था, और 5 मिनट में। तो आइए सभी, अभी कुछ ही समय, 5 मिनट, फिर रिसेस, 5-7 मिनट पूरा ध्यान से कमर सीधी, गर्दन सीधी कर लेंगे, आंख बंद, ज्ञान मुद्रा, जिह्वा के नोक तालू में। हमें भी गुरु भक्ति चाहिए, हम भी महान बनेंगे, इतिहास में हमारा भी नाम अमर हो। जो आंख खोलेंगे वो बुद्धो, जो आंख बंद बुद्धिमान। चलिए शाबाश, ठीक से करेंगे तो देखो इतना सुंदर साहित्य है। हाँ, बाल तुलसी देखो कितना सुंदर सुंदर योगासन कैसे करेंगे, से साहित्य है, पुरस्कार मिलेगा। ठीक से लाभ उठाएंगे तो ठीक है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा, जिह्वा की नोक तालू में। पूरे ध्यान से इस संगीत को सुनेंगे। पलथी मार के बैठेंगे सभी, ठीक से, सब आंख बंद, पूरे ध्यान से सुनेंगे। हमारी खूब खूब गुरु भक्ति बढ़ रही है। आंख बंद, सेवाधारी घूमेंगे थोड़ा। हाँ, सब आंख, जो आंख खुले रखेंगे वो बुद्धू, आंख बंद बुद्धिमान। आप करेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा कि नहीं? ठीक से करना। आंख बंद, सब बात, देखो कितने अच्छे कर रहे हैं छोटे छोटे विद्यार्थी भी। प्यारे बच्चों, जीभ ऊपर की तरफ, तालू में, जिह्वा की नोक तालू में लगाइए। स्मृति नाड़ी तालू में है ना, और ये रक्षा कवच बनता है। जिह्वा की नोक तालू में रहे ना तो आपके शरीर में रक्षा कवच बनता है, दूसरों का प्रभाव जल्दी से नहीं पड़ सकता। गजब की बुद्धि शक्ति बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी। और ठीक से करेंगे तो प्राइज मिलेगा। चलो शाबाश। हमारी खूब खूब गुरु भक्ति बढ़ रही है, स्मृति शक्ति बढ़ रही है, शरीर का प्रभाव बढ़ रहा है। हम महान बन रहे हैं। हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमें सबले बढ़िया बनना है। शाबाश है। आंख बंद, जो आंख खोल रहे हैं बुद्धो, आंख बंद बुद्धिमान। शाबाश। आंख बंद। बहुत बढ़िया, शाबाश। ब्रह्मा विष्णु शिव जी आंख बंद करके देखो, ध्यान कर रहे हैं। अपने आप सृष्टि हो रही है, अपने आप सृष्टि का पोषण हो रहा है, और शिव जी अपने आप संहार कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। ध्यान की ऐसी भारी महिमा है।
नित्य नियमित जो विद्यार्थी करेंगे ध्यान, निश्चित वो बनेंगे अति महान। कहते हैं जो भीतर गया वो तर गया। आंख बंद करके ना जो शांत होकर बैठते हैं, श्वासों की गिनती करते हैं। अंदर श्वास जा रही है ओम या तो गम या तो ऐम, श्वास बाहर आ रही है एक, श्वास अंदर जा रही है। खुद लेना नहीं है, अपने आप श्वास जा रही आ रही है, उसको केवल निरीक्षण करना है, देखना है, अनुभव करना है अपने आप कैसे श्वास चल रही है। हम सो जाते हैं तब भी श्वास चलती रहती है। तो उसी को जो निरीक्षण करते हैं, अनुभव करते हैं, गिनती करते हैं, वो पक्का महान बनेंगे। ऐसे बापूजी बोले, शास्त्र वचन भी। आंख बंद, शाबाश। शाबाश। हरि हरि मनुष्य को सदा दूर का सोचने वाला, समयानुसार सूझबूझ वाला तथा साहसी बनना चाहिए। आलसी और दीर्घ सूत्री कभी नहीं बनना चाहिए। इसके लिए ना प्यारे बच्चों अभी से कमर सीधी गर्दन सीधी की आदत डालना, जिह्वा की नोक को तालू में बार बार लगाते रहना, इससे आपका ना अलग सा प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं ध्यान के समान कोई दान नहीं है, तप नहीं है, व्रत नहीं है। सदैव ध्यान करना चाहिए, ऐसे कहा गया है शास्त्र में। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम व्रतम, नास्ति ध्यानम समम दानम। देखो कितने प्यारे बच्चे, छोटे छोटे भी अच्छे कर रहे हैं। हाँ सब बात। केवल कुछ है जो आंख खोल देते हैं, जो आंख खोल रहे हैं ना बुद्धू हो। हाँ आंख बंद रखना। आंखों के पलके जितना कम झुके उतना आप महान बनेंगे। एक तो टाटक करके आंखों के पलके झुकने मत देना, दूसरा है कमर सीधी करके ध्यान करना, इससे भी बहुत लाभ होगा। पढ़ने के पहले थोड़ा सा ध्यान जरूर करना। शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ ही ठीक से। अभी दोनों हाथ को कस के थोड़ा जोड़ लेंगे, दबाव देंगे हल्का सा, इससे ना मन चंचलता दूर होगी। दोनों हथेलियों को ठीक से दबाव देंगे। गौतम बुद्ध जी करके ना कुछ ही समय में महान बन गए थे। पढ़ने के पहले थोड़ा ये करना चाहिए, दोनों हथेलियों को ऐसे ठीक से दबाना चाहिए, आंख बंद करके।
हथेलियों को ठीक से दबाव दीजिए। शाबाश, कोई खर्चा नहीं पर बहुत लाभ होगा इससे। अभी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे रगड़ मारना है, बोलते धीरे धीरे बोलते हुए ओम 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 मम बुद्धि शक्ति जागरे जागरे। ओम 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 मम एकाग्रता शक्ति मम आरोग्यता शक्ति मम स्मरण शक्ति जागरे जागरे। ओम 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 मम बुद्धि शक्ति स्मरण शक्ति एकाग्रता शक्ति जागरे जागरे। आंखों के ऊपर रखिए और पूरे चेहरे में घुमा लीजिए। और एक बार ठीक से ओम 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 मम बुद्धि शक्ति मम एकाग्रता शक्ति मम मनः शक्ति जागरे जागरे। मतलब मेरी बुद्धि शक्ति एकाग्रता शक्ति मनः शक्ति जाग रही है, मैं महान बन रहा हूं। ऐसे भावना करते हुए आंखों के ऊपर हल्का सा फिर पूरे चेहरे में घुमा लेना। ऐसा रोजाना करना चाहिए ना। अभी देव मानव हैस्य कर लेंगे और हे भगवान ऐसी हंसी हमारे मुख में हमेशा। देखो हंसता हुआ चेहरा कैसा होता है, ऐसे में एकदम खुश रहना है ना। हाँ एक बार हंस लेंगे। चलिए ठीक से हरि ओम 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 राम 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 ओम 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 शिव 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 ओम 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 गुरु 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 ओम 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 बापू 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 ओम 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 हरि ओम 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 राम 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 ओम 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 हरि ओम ओम। तीन फेरे हाथ तेरे दोनों हाथ ऊपर करके हाँ कहीं अगर पहुना गए हो गए तो वहां बोल के करना, नहीं तो भैया हो गई सोचेंगे। मामा घर जाओ तो बोल के करो। हाँ अब धीरे से अपनी अपनी जगहों में खड़े हो जाना। अभी 15 मिनट का लगभग रिसेस होगा, ठीक है? फिर तुरंत आना है। ऐसे ना जंपिंग करने से देखना, दोनों न सुने से जनों न के। सरस्वती मैया दाएं पैर को मोड़ के, भगवान कृष्ण दाएं पैर को मोड़ के ऐसे रहते हैं ना। हाँ भगवान भी ऐसे, सिटी साईं बाबा ऐसे किए रहते हैं। तो कहते हैं पढ़ने के पहले दाएं पैर बाएं जांघ में रख के दोनों हाथ ऊपर करने से, इसको वृक्षासन कहते हैं। एक करके अगर कोई पढ़ेंगे तुरंत पढ़ाई याद रहेगी। जब भी मन ना लगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? चलो बैठो बैठो बैठो। कुछ ही समय के बाद रिसेस होगा, संध्या के बाद। सब जन बैठो बैठो, अपनी अपनी जगहों में बैठ जाइए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैठो बैठो बैठो। ये तो गड़बड़।
अभी संध्या के समय में पानी नहीं। हे भगवान, हमें शुद्ध करिए, हमें संध्या करने अनुरूप बनाइए। ठीक है, सभी 3 बार प्राणायाम, संध्या के समय में 3-4 बार प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम कम से कम, ऐसे कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः महं जनहं तपहं सत्यम ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए 3 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। त्रिकाल संध्या जो करेंगे वो महान बनेंगे। हाँ। तीन बार प्राणायाम करना, ऐसे घर में भी करना थोड़ा, हाँ, लाभ उठाना। प्राणायाम करने से शरीर शुद्ध होता है, इसको यज्ञ कहा गया है। करो करो, करो। सब बोलेंगे हाथ जोड़कर। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। आइए सभी, कहते हैं संध्या की बेला में कम से कम कुछ समय भगवान का नाम जपना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए तो सारस्वत मंत्र का जप बहुत जरूरी है। ठीक है, साधारण बीरवर था, उसको उनको सदगुरु से मिल गई, दीक्षा मिल गई, मंत्र मिल गया। सारस्वत मंत्र जप के ना महान से महान बन गए। तीक्ष्ण बुद्धि, एकदम कोई भी समस्या हो तुरंत समाधान। तो हमें भी महान बनना है। सभी हाथ जोड़ लेंगे। एकाग्र बुद्धि के लिए, स्मरण शक्ति वृद्धि के लिए, गुरु भक्ति वृद्धि के लिए बापू की हमेशा कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। सबका मंगल, सबका भला, इस हेतु सारस्वत मंत्र का जप का विनियोग कर रहे हैं। जपे विनियोग, सभी हाथ जोड़कर आंख बंद करके बोलेंगे। ठीक है, ओम नमः। सभी बोलिए। हमारी गजब की बुद्धि शक्ति बढ़ रही है। संध्या के संधि काल में कोई अगर भगवान का नाम ले तो बहुत ही लाभ होता है। ओम नमः। ओम नमः। देखो कृपा की बारिश हो रही है। ठीक है, हाँ, एक पुत्री में बारूणी स्नान है। आप सभी का मंगल हो। और इसमें देखो खुशबूदार है ना, सुगंध है, तो आपके भी जीवन महक उठे। ओम नमः। ओम नमः।
ॐ नमः ॐ बुद्धि बन रही है, हम महान बन रहे हैं।
भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद ले, सभी बोलना। ओम राम, बोलिए सभी। लक्ष्मण लक्ष्मण सीतया सीता सुग्रीव सुग्रीव हनुमान कपि हनुमान कपि पंचोता स्मरोद नित्यं स्मरामि नित्यं महाबाधा महाबाधा न बाधते। आप लोगों के ऊपर इन देवों के कृपा से महाबाधा विघ्नों का प्रभाव ना पड़े। चंचल मन आप लोगों के ऊपर प्रभाव ना डाल पाए। आप लोग एकाग्रचित वाले होकर बापूजी जो चाहते हैं आत्म कल्याण के मार्ग में चलकर, नर से नारायण बनना है, हमें जीव से शिव बनना है, तो भगवान देवों की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, महाबाधा विघ्न निवारण हो और हमारे ऊपर हमेशा देवों की कृपा बनी रहे। और इस सब से लाभ हो, इसीलिए टंक विद्या और भ्रामरी प्राणायाम में भी रुक रुक के 5 प्रकार भ्रामरी है, उसमें भी बापू जो बोलते हैं कंठ में ऐसे 10 बार जरूर करना चाहिए पढ़ने के पहले, और 2 बार टंक विद्या 5-10 मिनट अटक जिह्वा की नोक तालू में लगाकर धीरे धीरे प्रसन्नता के साथ याद करते हुए पढ़ते जाएंगे, पढ़ाई याद रहेगी। एक बार होठों से पढ़ लिए उत्तर को, फिर जिह्वा के नोक तालू में लगाकर मन ही मन उसको दोहराएंगे जब तक याद ना रहे। तो इससे जैसे मोबाइल में नंबर सेव हो जाता है, सेव हो जाएगा। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि हाँ मन तो ऐसे ही पास हो जाओगे, ऐसे ही पास हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही पास कर देते हैं, अभी पास हो जाएंगे, पर आगे जब ना बोर्ड एग्जाम या तो इंटरव्यू में अब इधर बेसिक ठीक ही नहीं है, तो आप कहाँ से ठीक से लिख पाएंगे या तो इंटरव्यू दे पाएंगे ठीक से, तो फिर गड़बड़ होगा। इसीलिए अभी से ठीक से पढ़ाई करना है मन लगाकर। अभी मस्ती किए ना तो फिर आगे हंसी के पात्र बन जाएंगे। ठीक है, सबको महान बनना है ना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलो था, सबले कुड़ुआ बना था। छत्तीसगढ़िया सबले कुड़ुआ ऐसे होते आप मन के कई जन के। तो जाओ, बीच में क्या हुआ थोड़ा। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, तिह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, तिह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, तिह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सांसों में हो नाम का सुमिरन, सुने हो नाम का सुमिरन। मन में हो गुरुदेव का चिंतन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन। सांसों में हो नाम का सुमिरन, सांसों में हो नाम का सुमिरन। मन में हो गुरुदेव का चिंतन। मन में हो गुरुदेव का चिंतन। जिसने ये अपनाया, इह
इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने यह अपनाया तिह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मज्ञानी साकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी साकार ब्रह्म है। इनका ना कोई बंधन है, इनका ना कोई बंधन है। ब्रह्मज्ञानी साकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी साकार ब्रह्म है। इनका ना कोई बंधन है, इनका ना कोई बंधन है। सबको करे महान इहलोक सुखी परलोक सुखी। सबको करे महान तिह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जय हो। कृपा तुम्हारी पा जाएंगे, तुम्हारी पा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे, जो सत्संग में आ जाएंगे। कृपा तुम्हारी पा जाएंगे, कृपा तुम्हारी पा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे, जब सत्संग में आ जाएंगे। हो जाए भव से पार इहलोक सुखी परलोक सुखी। हो जाए भव से पार तिह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जय हो। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए। दुर्गुण दोष सभी छुट जाए, दुर्गुण दोष सभी छुट जाए। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए। दुर्गुण दोष सभी छुट जाए, दुर्गुण दोष सभी छुट जाए। चमके भाग्य सितारा इहलोक सुखी परलोक सुखी। चमके भाग्य सितारा तिह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जो संतों की निंदा करते, सत्संग की निंदा करते। जो संतों की निंदा करते, जो संतों की निंदा करते। अपना ही वो वंश मिटाते, अपना ही वो वंश मिटाते। संत शरण में आया इहलोक
सुखी परलोक सुखी। जो संत शरण में आया तिह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जो शरण गुरु की आया तिह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया तिह लोक सुखी। जिसने